झारखंड का शहर जमशेदपुर यहाँ से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर खरसावां है। सन 1948, तारीख 1 जनवरी, जहाँ पूरा देश आज़ादी की सांस ले रहा था, नए साल का जश्न मना रहा था, वहीं खरसावां में उसी दिन आज़ाद भारत का सबसे बड़ा गोलीकांड हुआ था। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था वहाँ, जिस कारण से इसे आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग कांड कहा जाता है। तत्कालीन बिहार में खरसावां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, जो उस समय तक एक रियासत हुआ करता था। देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों को मिलाकर संघात्मक भारत का हिस्सा बनाने के लिए इन रियासतों को 3 श्रेणियों में ए, बी और सी में बांटा। ए श्रेणी में भारत की बड़ी रियासतें, बी श्रेणी में मध्यम और सी श्रेणी में छोटी रियासतें थीं। खरसावां एक छोटी रियासत थी। इस क्षेत्र में उड़िया बोलने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा मयूरभंज रियासत के साथ साथ सरायकेला और खरसावां रियासत का भी उड़ीसा में विलय करने का निर्णय लिया। समझौता हो चुका था। इस रियासत के राजा भी इस समझौते को लेकर तैयार थे, लेकिन सरायकेला खरसावां के आदिवासी नहीं चाहते थे कि सरायकेला और खरसावां रियासत का उड़ीसा में विलय हो। जनता न तो उड़ीसा में मिलना चाहती थी और न ही बिहार में। दरअसल उन दिनों आदिवासी अलग राज्य की मांग कर रहे थे। 1 जनवरी 1948 को इन तीनों रियासतों का सत्ता हस्तांतरण भी होना था, लेकिन इसके विरोध में और अलग राज्य की मांग कर रहे आदिवासी समाज के लगभग 50,000 लोग खरसावां में एकत्रित हो चुके थे। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जयपाल सिंह मुंडा थे। ये वही जयपाल सिंह मुंडा थे जिनकी कप्तानी में 1928 में ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया, लेकिन वो खुद उस दिन खरसावां नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ उड़ीसा सरकार किसी भी हाल में खरसावां में 1 जनवरी को सभा नहीं होने देना चाहती थी। दूसरी ओर इस सभा में हिस्सा लेने के लिए जमशेदपुर, रांची, सिमडेगा, खूंटी, तमाड़, चाईबासा और दूर दराज के इलाके से आदिवासी आंदोलनकारी अपने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर खरसावां पहुंचे थे। सभी 1 जनवरी को हाट बाजार करने और जयपाल सिंह मुंडा को देखने सुनने भी गए थे। जयपाल सिंह मुंडा के आने से पहले भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस भारी भीड़ को देखते हुए उड़ीसा पुलिस ने एक लकीर खींचकर और उससे पार नहीं करने की चेतावनी दे दी थी। खरसावां उड़ीसा मिलिट्री पुलिस का छावनी बन चुका था। आज जहां शहीद स्थल है, उसके पास तब डाक बंगला था और जो आज भी है, पास ही ब्लॉक ऑफिस था। और वहां पर उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने एक मशीन गन से एक लकीर खींची और मशीन गन को वहीं गाड़ कर लोगों को चेतावनी दी कि वो लकीर पार कर किसी से भी मिलने की कोशिश न करें। लोग नारे लगा रहे थे। कोई नेतृत्व नहीं होने के कारण भीड़ का धैर्य जवाब दे चुका था और कथित रूप से ऐसा कहा जाता है कि आदिवासियों ने सबसे पहले तीरों से हमला किया, इसके बाद गोली चलाई गई, लेकिन इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। खरसावां हाट उस दिन उड़ीसा मिलिट्री पुलिस की छावनी बन चुका था। भारी संख्या में लोग नारे लगा रहे थे। इसी बीच गोली चलने की आवाज आई और अचानक उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। खरसावां हाट में करीब 50,000 आदिवासियों की भीड़ पर उड़ीसा मिलिट्री पुलिस गोली चला रही थी। चारों ओर चीख पुकार और भगदड़ मची हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे और इस भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए। इस गोलीकांड में कितने लोग मारे गए, इस पर अलग अलग दावे हैं और इन दावों में भी भारी अंतर है, लेकिन इसे आज़ाद भारत का पहला बड़ा गोलीकांड माना जाता है। मारे गए लोगों की संख्या के बारे में बहुत कम दस्तावेज उपलब्ध हैं। पूर्व सांसद और महाराजा पीके देव की किताब मेमोयर ऑफ ए बॉयगॉन एरा के मुताबिक इस घटना में 2000 लोग मारे गए थे। कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने घटना के तीसरे दिन अपने 3 जनवरी के अंक में इस घटना से संबंधित एक खबर छापी, जिसका शीर्षक था 35 आदिवासीज किल्ड
इन खरसावां, लेकिन ये संख्या सोचने पे विवश कर देती है कि 50,000 लोगों की भीड़ पर चारों तरफ से मशीन गनों से गोलियां चल रही हो और सिर्फ 35 लोग मरे, ये जेहन में बहुत बड़े सवाल पैदा करती है। इस इलाके के लोगों के मुताबिक अभी जो शहीद स्थल है वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं था और इस कुएं को न केवल लाशों से बल्कि अधमरे लोगों से भी भर दिया गया और फिर उसे ढक दिया गया। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोग मरे होंगे। इस गोलीकांड की जांच के लिए ट्राइब्यूनल का भी गठन किया गया, पर उस रिपोर्ट का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। जालियांवाला बाग का जिम्मेदार जनरल डायर था, लेकिन आज़ाद भारत के इस पहले गोलीकांड का सूत्रधार कौन था कोई नहीं जानता। कई इंक्वायरियां बैठी, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि इसका जिम्मेदार कौन था और इसमें कितने लोग मारे गए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।